खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। त्रिपुरा और नागालैंड में बड़ी चुनावी जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है और जीत के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का जोश देखते बन रहा था। नॉर्थ ईस्ट पर बीजेपी का फोकस रहा है और चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई थी। इसलिए बंपर जीत के बाद बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए माहौल होली जैसा नजर आया। पार्टी दफ्तर में प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी, चुनाव में जीत के लिए लोगों को धन्यवाद कहा, लेकिन लगे हाथ प्रधानमंत्री कांग्रेस और विरोधियों पर जमकर बरसे। कुछ लोग कट्टर की पहचान में लगे हुए हैं। वो हर काम बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी। देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा मोदी, मत जा। आजादी के 7 दशकों बाद भी नॉर्थ ईस्ट के हजारों गांवों तक बिजली नहीं पहुंची थी साथियों। क्या 21वीं सदी में बिना बिजली की जिंदगी कोई कल्पना कर सकता है? पहले की सरकारों ने देखा कि वहां तक बिजली पहुंचाना कठिन काम है, इसलिए उन गांवों को अंधेरे में छोड़ दिया गया। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को घर, पक्के घर, उनको नल से जल, उनके घरों में गैस का कनेक्शन, ये उपलब्ध कराने ये पहले की सरकारों के काम की सूची में ही नहीं था, क्योंकि उनके लिए न तो उन क्षेत्रों की परवाह थी और न ही ऐसे कठिन कामों को करने का हौसला था। ये सिर्फ दिलों की दूरी समाप्त होने का ही नहीं, बल्कि ये नई सोच का प्रतिबिंब है। अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है और न ही दिल से दूर है। ये युग परिवर्तन का समय है, ये नया इतिहास रचे जाने का समय है। मैं नॉर्थ ईस्ट की शांति, समृद्धि और विकास का ये समय देख रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट में एक बार फिर कमल खिल गया है। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की इस जीत के बड़े मायने हैं। जानकार मान रहे हैं कि इसका मैसेज उन राज्यों तक जाएगा जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी इसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि पूरे नॉर्थ ईस्ट में 25 लोकसभा की सीटें हैं। हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। मोदी है तो मुमकिन है। पीएम मोदी ने जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में वोटिंग से पहले दावा किया था, उसे जनता ने सच कर दिखाया। त्रिपुरा और नागालैंड में कमल खिला और होली के इंद्रधनुषी रंगों में जीत का चटक रंग घुल गया। त्रिपुरा में बीजेपी की जीत के बड़े सियासी मायने हैं। पिछले चुनाव में ही बीजेपी ने लेफ्ट का ये अभेद्य किला तोड़ दिया था, लेकिन खूबी ये है कि सरकार चलाने के बाद भी बीजेपी की राह में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रोड़ा नहीं बना। लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन
खास चुनौती नहीं दे पाया। हालांकि त्रिपुरा में पहली बार चुनाव लड़ रही टिपरा मोथा पार्टी ने दमदार इससे बीजेपी को नुकसान तो हुआ, लेकिन सत्ता तो हम लोग काफी मेहनत किए, विकल्प भी नहीं है। और जी जिस तरह उन्होंने त्रिपुरा को इतना वो लाइक करते हैं और हमेशा उनको एड्रेस करते हैं, वो आए हैं बार बार यहाँ। हम लोग मेहनत किए सब मिलके, कार्यकर्ता पृष्ठा प्रमुख से शुरू करके सब, तो ये रिजल्ट होना ही था। बीजेपी की चुनावी रणनीति में फोकस सबसे ज्यादा त्रिपुरा पर रहा है और जाहिर है बिप्लब देब की जगह माणिक साहा को सरकार की कमान देने का फैसला भी काम आया है। सबसे बड़ी बात है जनता का अपने प्रधानमंत्री जी के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, एक संरक्षक के रूप में, एक नेता के रूप में एक ऐसा अटूट विश्वास यहाँ की जनता में जागा है कि उन्होंने मोदी जी की नीतियों के प्रति ये जीत जिताई है। लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और सभी विधायक दल मिलकर इस पर तय करेंगे कि कौन होगा जिनके चेहरे पर हमने चुनाव लड़ा है। हमारा शीर्ष नेतृत्व, तो जल्द ही हमारे विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद तय होगा। त्रिपुरा के साथ नागालैंड की जीत भी कम मायने नहीं रखती, जहां बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टी एनडीपीपी के साथ सत्ता में वापसी की है। इस जीत का जश्न भी दिल खोलकर मनाया जा रहा है। नागालैंड में नेफ्यू रियो के नेतृत्व में गठबंधन ने एक बार फिर सत्ता में वापसी कर ली है और खुद नेफ्यू रियो ने अपनी सीट पर जबरदस्त जीत हासिल की है। हम दोनों एनडीपीपी और भाजपा की जो एक कोलिशन है वो पूर्ण बहुमत के साथ, एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ यहाँ पर लौटे हैं सरकार में। ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जिसमें विकास विकास विकास, शांति और विकास के एजेंडा पे जो हमने यहाँ काम किया, उसी का आशीर्वाद के चलते नागालैंड में भी, त्रिपुरा में भी बहुत अच्छी एक हमारी जीत हुई है। नागालैंड में बीजेपी खेमे में जीत का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं कांग्रेस अपनी मौजूदगी दिखाने में फिर नाकाम रही है। बीजेपी का नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से जीत प्राप्त कर रहे हैं, जनता का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं, उसका सिंपल रीजन है मोदी जी ने जितना काम किया लोगों तक पहुंच रहे हैं। चुनाव जीत रहा है तो उसका मतलब साफ है कि लोगों का विश्वास प्राप्त कर रहे हैं हम। नॉर्थ ईस्ट के तीसरे राज्य मेघालय में जनता का फैसला मिला जुला रहा, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें कॉनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी के पास है। माना जा रहा है कि नई सरकार बनाने में एनपीपी की बड़ी भूमिका रहेगी। अभी हम लोगों को पहले सरकार बनानी है, अभी काफी कुछ काम बाकी है। जो कोalition पार्टनर्स के साथ हमें बात कर फिर कैसे आगे बढ़ना है वो सब डिस्कशन रहेगा। सरकार अभी आए, जो भी हम बनाए अभी वो एक स्टेबल गवर्नमेंट हो और हमारे जो आइडियाज और हमारे जो विजन है उसमें कम से कम सिमिलैरिटी होनी चाहिए। तो ये सब सोच के हम लोग डिसीजन लेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। मेघालय में जीत नहीं मिली, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को लेकर बीजेपी की जो रणनीति है वो कामयाब होती दिख रही है। जानकार मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर उत्तर भारत से कुछ सीटें कम भी होती हैं, तो नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटें अहम साबित होंगी। इसके अलावा राज्यसभा में बहुमत हासिल करने के लिहाज से भी नॉर्थ ईस्ट बीजेपी के लिए अहम है और इसलिए ये जीत बीजेपी के लिए बड़ी खास है। कोहिमा से ऋत्विक मंडल और अगरतला से राहुल गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जब चुनावी नतीजे आ रहे थे तब नजर खास तौर पर नागालैंड पर थी। जहन में सवाल था कि क्या कोई महिला चुनाव में जीत हासिल करेगी, लेकिन हैरत की बात कि पिछले करीब 60 वर्षों में अभी तक किसी भी सीट से कोई महिला विधायक नहीं चुनी जा सकी। लेकिन इस बार यह परंपरा टूट गई। एनडीपीपी की हेकानी जखालू ने दीमापुर की सीट पर जीत दर्ज करके नागालैंड की पहली महिला एमएलए होने का गौरव हासिल किया। इतना ही नहीं, एनडीपीपी की सालहुटुआनो क्रूस ने भी पश्चिम अंगामी सीट से जीत हासिल की और वो भी सिर्फ 7 वोट से। लेकिन यहां वोट मायने नहीं रखते, बड़ी बात यह है कि महिला उम्मीदवारों की जीत।
जो अभी तक सपना था। लंदन से पढ़ाई करने वाली हिकानी ने सिर्फ 7 महीने पहले पॉलिटिक्स में एंट्री की थी। इससे पहले 17 साल उन्होंने एनजीओ में काम किया और अब बतौर विधायक महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करना चाहती हैं। आई एम वेरी ब्लेस्ड। ये मेरे लिए एक सीट का फाइट नहीं था। दिस वॉज अबाउट फाइट फॉर वुमेन, बिकॉज लाइक यू मेंशन, आज तक हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली में in so many years, this is the first time a woman is winning, and I also have my counterpart in Kohima who has also won, so this is really historical. I believe ये like I mentioned, एक सीट का बात नहीं है, ये women का है. I believe ये हमारा महिलाओं के लिए एक दरवाजा खोल दिया to inspire, to be role models for other women so that they can also dream big and they can achieve this. First of all, because हम बोल रहे हैं कि हम महिला का आवाज होने वाला है, I want to do this whole assessment and study of the position of women in Nagaland, whether it's starting from education, girl child का education से employment in the government ho, in the social sector ho, in the private sector ho. I think important thing is to do a mapping first, and also especially I've been fighting for youth. युवा के लिए हम अब तक काम करके आ चुका है, तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी ऑल्सो डू एन एस्पिरेशन मैपिंग ऑफ यंग वुमेन